गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पैराग्राफ 2 को देखते हैं। तो पैराग्राफ 2 अपन को डील करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ। तो पैराग्राफ 2 की सबसे पहली लाइन है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाली लाइनें असर्शन और रीज़न के यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ को याद रखना कि जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है या कौन कैसे ब्रीथ कर रहा है वो मेनली किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली तो हैबिटेट पे डिपेंड करती है और दूसरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। यानी अपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे सिंपल टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपन को स्पंजेस में पाया जाता है। सबसे सिंपल टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाइलम पॉरीफेरा में पाया जाता है। उसके बाद अपन टिश्यू पे जाते हैं, फिर ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम पे। ऑर्गन सिस्टम एक एडवांस लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उस टाइम तक अपने पास एक पर्टिकुलरली लंग्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म। तो स्पंज क्या है? एक सेलुलर एग्रीग्रेशन। तो इनमें क्या होता है, जो O2 CO2 का एक्सचेंज जो होता है डायरेक्टली पूरी बॉडी सरफेस से होता है। यानी मान लो ये पूरी एक स्पंज की एक बॉडी है, तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। अब मान लो ये जैसे सिलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म पे आते हैं तो उधर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी ये सिर्फ टिश्यू है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन से O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। अब अपन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अर्थवर्म के बारे में अपन को बता रखा है। अर्थवर्म में क्या होता है, ये फाइलम एनेलिडा का मेंबर है। तो अब मान लो ये अर्थवर्म का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अपन देखते हैं कि जो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक मॉइस्ट क्यूटिकुलर लेयर होती है। तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर O2 CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करती है। उसके बाद अपन आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में मेन अपन जो देखते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स में अंदर पाई जाती है ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू अपन O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं। अब ये ट्रैकियल ट्यूब्स की जो ओपनिंग होती है उनको बोलते हैं स्पेरिकल्स। स्पेरिकल जो उनके काइटेनियस स्केलेटन जो होता है उनके ओपनिंग होती है जिसमें से O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये हो जाता है इंसेक्ट के बारे में। लेकिन अपन आर्थ्रोपोड्स में क्या है, एक सबसे बड़ा फाइलम है तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है। मॉलस्क का है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं और मॉलस्क होते हैं उनके पास गिल्स पाए जाते हैं। अब ये थोड़ी बहुत जानकारी ले लो। जैसे मान लो ये एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है तो इसमें कॉडल फिन्स गिल्स भी पाए जाएंगे और एब्डोमिनल गिल्स। तो इनके थ्रू ये O2 CO2 का एक्सचेंज करेगा। जैसे इधर से CO2 बाहर निकालेगा और इधर से O2 अंदर लेगा। अब वहीं पे अपन आते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स, अब ये तो अपना ही जो फाइलम आ जाता है। तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, जो फिशेस होती हैं वो गिल्स से करती हैं। फिशेस में कई सारे गिल्स पाए जाते हैं। अब एम्फीबियन, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा, है ना, लंग्स के द्वारा अपना ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं। अब की कहानी ऐसे है कि इसको लैंड पे होता है तब इसको लंग से करता है, और हाइबरनेशन के दौरान यानी सर्दियों में जब ये हाइबरनेट होता है तो इसको स्किन से अपना रेस्पिरेशन करना पड़ता है। और बक्कल कैविटी से जब ये पानी में होता है तो ये बक्कल कैविटी से। अब ये फ्रॉग ये भी बोलता है कि जब मैं छोटा होता हूँ, जब मतलब कि ये टैडपोल स्टेज में जब होता है तो इसके पास गिल्स भी रहते हैं। तो जब ये लार्वल स्टेज में होता है तो ये गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। अब एक लाइन है एनसीईआरटी में, जैसे स्पेशलाइज्ड वैस्कुलराइज्ड structure called as gills are used by most of the aquatic arthropod and mollusk, whereas vascularized bag called as lungs are used by terrestrial form। अब ये मुझे कंफ्यूज करती थी, तो इस लाइन को अपन सिंपली समझते हैं। बस कुछ नहीं है कि थोड़ा सा इंटरचेंज है कि जब ये स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर होते हैं गिल्स होते हैं वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मॉलस्क है ना, और यही आर्थ्रोपोड और मॉलस्क जब टेरेस्ट्रियल फॉर्म यानी धरती पे जो मॉलस्क और आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो लंग से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब दो तीन चीज़ें भी अगर आपको याद रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग जो गिल्स के द्वारा होती है उसको बोलते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन, और जो लंग्स के द्वारा होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो मॉइस्ट क्यूटिकल यानी मॉइस्ट स्किन के द्वारा होती है वो की क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये अपन ने फ्रॉग में देखा, ये लंग्स फ्रॉग में भी है, इंसेक्ट्स में भी है, आर्थ्रोपो मॉलस्क में भी है, और अपने ह्यूमन बींग्स में भी है। गिल्स फिशेज में पाए जाते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मॉलस्क में पाए जाते हैं, है ना। अब ये जो बक्कल कैविटी से जो रेस्पिरेशन होता है इसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। थैंक यू।